फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ और बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक तरफ तो आज बाजार में गिरावट थी, निफ्टी ने रेड क्लोजिंग दी है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में हमें करीब 7% की शानदार तेजी देखने को मिली। पिछले 2 दिन से जो गिरावट थी वो सारी खत्म हो गई, स्टॉक फिर से 14 के ऊपर आ गया, जो बहुत ही ज़्यादा एक मजबूती वाला सिग्नल बन चुका है। और सबसे अच्छी बात आज के ट्रेडिंग में हमें देखने को मिली, आज जो ट्रेडिंग हुई है बड़ी बल्क डील ने होके छोटी छोटी ट्रेडिंग हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो कारोबार हुआ है वो रिटेल इन्वेस्टर ने आज की तारीख में बहुत ज़्यादा खरीदारी की है। इसका मतलब ये हो गया कि रिटेल इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो धीरे धीरे लौट रहा है यस बैंक की तरफ। कल Q2 का रिजल्ट आने वाला है और उसके पहले ही ब्रोकरेज हाउस की तरफ से उसके आंकड़े निकल के आ चुके हैं। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के क्या आंकड़े उसको भी डिस्कस करेंगे, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है क्योंकि काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं, तो उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो निर्मल बैंक की तरफ से, तो वो क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जो SBI के फॉर्मर चेयरमैन थे रजनीश कुमार, उनकी तरफ से जो यस बैंक को लेकर जो बयान दिए गए हैं उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। काफ़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने यस बैंक को लेकर कही है, यस बैंक के मैनेजमेंट को लेकर कही है, तो उन संभावना का भी असर पड़ा है। और अब आगे क्या संभावना बन रही है, जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना है, जिस तरह से आज भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ, क्या Q2 के बाद उसको आगे और संभावना बढ़ सकती है, कल क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी, वो सारी संभावनाओं को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 13.60 पर, आज हाई है 14.45 की, लो है 13.50 का। तो सबसे अच्छी बात यह रही कि इसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर के लेवल की तरफ है, यानी हाई लेवल पर है। आज की जो क्लोजिंग है वो 14.45 की है, करीब 7.04% अप पर। तो लास्ट में जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ आई है, इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक है और तेजी आगे बन सकती है। कल इसकी जो शुरुआत होगी वो ऊपर की तरफ हो सकती है। एक बार BSE के वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। BSE में 3,65,64,000 का वॉल्यूम है और सामने 1,41,43,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 38.68%। बात NSE की कर लेते हैं। 17,67,89,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 7,59,85,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 42.98%। और अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली, 29 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही शानदार आज वॉल्यूम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, लोगों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। बड़े फंड हाउस के साथ में रिटेल इन्वेस्टर ने भी आज दिल खोल के इसमें खरीदारी की है। और जो आंकड़े हैं वो जो सेलर बायर के वो ये साबित करते हैं। यहाँ पे सेलर कोई नहीं है अंत में, लेकिन बायर करीब 1,32,00,000 है, तो ज़बरदस्त बायर है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह रही कि बाजार में इतनी बड़ी तेजी नहीं थी जितनी बड़ी तेजी आज हमें यस बैंक में देखने को मिली। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 18,222 पर करीब 0.24% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक में 40,176 पर करीब 1.67% की तेजी थी। निफ्टी PSU बैंक में अच्छी तेजी थी, 2,846 पर करीब 3.09% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, अच्छी खासी तेजी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में तेजी थोड़ी कम थी, 20,826 पर करीब 1.65% की तेजी देखने को मिली। तो सारे बैंकिंग शेयरों में प्राइवेट बैंकों में करीब 2% से कम तेजी थी, लेकिन PSU बैंकों में 3% की थी, लेकिन यहाँ पे यस बैंक में हमें 7% की शानदार पॉजिटिव तेजी देखने को मिली। तो ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल बना हुआ है। और जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो इसके आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो यस बैंक अपना प्रॉफिट करीब 448.40 करोड़ रुपीज़ का बता सकते हैं सितंबर के क्वार्टर में। तो उनकी तरफ से बहुत ही शानदार आंकड़े निकल के आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एलेरा कैपिटल्स है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यस बैंक करीब 256.80 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बता सकती है। तो जो जून क्वार्टर है उनसे आंकड़े थोड़े बढ़ के आए, जो एक बहुत अच्छी बात है फिलहाल। और MK ग्लोबल की तरफ से कहा जा रहा है कि यस बैंक करीब 152.70 करोड़ रुपीज़ की नेट प्रॉफिट बता सकती है। और जिस तरह से पिछली बार इनका 129 करोड़ था पिछले एक साल पहले, तो उससे काफ़ी अच्छे आंकड़े।
तो लगातार पॉजिटिव आंकड़े हैं और सबसे अच्छे जो आंकड़े हैं वो आनंद राठी की तरफ से प्रॉफिट बताया गया है। लेकिन निर्मल बांग प्रेडिक्शन लगाया वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। निर्मल बांग का कहना है कि यस बैंक 424.50 करोड़ रुपीज़ का लॉस बता सकती है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रदर्शन यस बैंक ने किया, यहाँ पे कंपनी के लोन और एडवांस के में जो गिरावट है उसकी वजह से यहाँ पे इस बार लॉस देखने की संभावना बन सकती है। तो निर्मल बांग ने, जो पहली ब्रोकरेज फर्म है जो कह रही है कि लॉस होगा, बाकी सारी ब्रोकरेज फर्मों की तरफ से इसमें पॉजिटिव आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन निर्मल बांग का कहना है कि यहाँ पे लॉस होगा। जो निर्मल बांग की तरफ से जो कहा जा रहा है कि यस बैंक को 424 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो सकता है, तो ये बात गले नहीं उतरती है। हाँ, ये जरूर है कि जून क्वार्टर से कुछ बेटर हमें आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, बाकी लॉस की कोई संभावना हमें नहीं दिखती है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन है कि जो यस बैंक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न लॉक इन पीरियड में है, वो कई लोग कहते हैं कि 25% है, तो उनको कंफ्यूजन में दूर कर देना चाहता हूँ उनका कंफ्यूजन। एक्चुअल में 3 ईयर के लिए 75% शेयर लॉक किए गए हैं। आप सिर्फ 25% ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपकी जो भी टोटल होल्डिंग है उसके 25% शेयर आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके जो 75% शेयर है वो पूरे लॉक है और वो मार्च 2023 में ही खुलेंगे। और दूसरी तरफ जिसके भी 100 से नीचे क्वांटिटी में शेयर है तो वो पूरे शेयर अपने बेच सकते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। काफ़ी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, वो लोग समझते हैं कि सिर्फ 25% ही लॉक है, तो ये बात नहीं है। आपके 75% लॉकिंग पीरियड में है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी तरफ SBI के जो पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यस बैंक बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है और जिस तरह से यस बैंक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लीडरशिप के साथ में जो मैनेजमेंट उनका काम कर रहा है, और तो बहुत ही शानदार तरीके से यस बैंक आगे बढ़ रही है। परंतु अभी इसको स्टेबल होने में 2 साल का समय और लगेगा, क्योंकि कम से कम 3 साल का समय हमें यस बैंक को देना होगा। तो करीब 1 साल गुजर चुका है, अभी 2 साल और लगेंगे, तब जाके यस बैंक पूरी तरह से पटरी पे आ जाएगी, ऐसा उनका कहना है। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बयान दिया गया है रजनीश कुमार की तरफ से। और फ्रेंड्स, एक बार हम जून क्वार्टर के आंकड़ों को भी डिस्कस कर लेंगे तो आपके सामने आएगा कि आगे आंकड़े में क्या संभावना और बन सकती है। तो जून क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 1.84 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रहा था, यानी जहां पे 26.08% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम इनकी 203.76 करोड़ रुपीज़ की थी, तो 498.41% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। और डायलूटेड EPS इनकी 0.08 थी, जहाँ पे 166.67% की हमें बढ़त देखने को मिली थी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.5% अप में थी, यानी करीब 374.25% की हमें बढ़त देखने को मिली थी। तो आंकड़े अच्छे थे और लग रहा है कि इस बार रिजल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है। और जैसे ही बेटर रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में यहाँ पे तेज़ी भी बननी शुरू हो जाएगी। और आज जो क्लोजिंग है वो बहुत ही शानदार है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे। यहाँ से स्टॉक स्लिप होने पे जो 13.28 का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 13.07 का, और थर्ड सपोर्ट इसका 12.83 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.73 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 13.97 का है और थर्ड टारगेट 14.18 का है। तो सबसे अच्छी बात यह रही कि आज इसने तीनों टारगेट हिट कर लिए। इसका मतलब ये हो कि स्टॉक बहुत अच्छी तरह से बुलिश जोन में आ चुका है और कल के पॉजिटिव रिजल्ट के बाद में यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है और स्टॉक 15 को क्रॉस कर सकता है। और एक बार 15 को स्टॉक अगर क्रॉस कर गया तो फिर ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और हम फिर इसके लिए 17 की कामना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना होगा 15 को क्रॉस करने का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।